नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर रिजल्ट रिलेटेड अपडेट की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो रिजल्ट रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट साला दर्पण पर हुआ है उस संबंधित यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साला दर्पण पर रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, कक्षा 9 और 11 का रिजल्ट हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर देने वाले हैं। रिजल्ट का यहाँ पर ये मैसेज भी आपको दिखाई देगा। ग्रीन शीट एंड ड्राफ्ट मार्कशीट ऑप्शन आर अवेलेबल इन स्कूल लॉगिन। वेरीफाई रिजल्ट ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड सून। अगर आपके मार्किंग में कोई समस्या है तो रिज़ल्ट रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। अब हम इससे संबंधित चर्चा स्कूल लॉगिन करके करेंगे। सबसे पहले आप अपने स्कूल की आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर स्कूल को लॉगिन कर लेना है। हम यहाँ पर मार्कशीट जनरेट करना और रिज़ल्ट जनरेट करने की बात करेंगे। साथ में ग्रीन शीट किस तरह से आप जनरेट करेंगे और ग्रीन शीट जनरेट करते समय हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी हैं, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम परिणाम टैब पर आएंगे और परिणाम टैब में आपको सबसे पहला जो काम है, अगर आपके स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आकर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा। कक्षा 6, 7, 9, 11 किसी भी क्लास में अगर एनुअल एग्ज़ाम के सेलेक्ट करने पर स्टूडेंट के लिए नो डाटा फाउंड आ रहा है तो आप रिजल्ट रीसेट डाटा 2023-24 ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में आप उस परीक्षा को सेलेक्ट करें जिस परीक्षा में आपके स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं। अगर आपके वार्षिक परीक्षा में शो नहीं हो रहे हैं तो एनुअल सेलेक्ट करते हुए आगे क्लास सेलेक्ट कर लें। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आप उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और अगर 11th-12th में है तो आप उसका स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। 100 बटन पर क्लिक करेंगे, आपके करंट स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आपके साला दर्पण पर करंट स्टूडेंट कितने हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं भरे हुए हैं तो इनको आप पहले भर लें। प्रपत्र 7 और 7A आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंक्रोनाइज स्टूडेंट डाटा। वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये स्टूडेंट इन रिजल्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर फिर भी आपके नहीं आ रहा है तो आप सिंक्रोनाइज स्टूडेंट टैब नीचे नीचे आपको मिल जाएगा, आप एक बार वापस से कर लें, आपके स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके रिजल्ट में और साला दर्पण पर जो संख्या है वो बराबर आ जानी चाहिए। तो आप इस तरह की प्रोसेस करेंगे तो अपने आप ही आपकी जो प्रविष्टियाँ ऑप्शन हैं उसके अंदर आपके स्टूडेंट शो होने लगेंगे। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन पर हम आएंगे। परिणाम प्रविष्टि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ 2023-24। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सत्र है हमारा 23-24। क्लास हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, पैटर्न जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और एग्ज़ाम का जो वार्षिक जो भी है वो एग्ज़ाम हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे संबंधित सारी जानकारी की PDF आपको यहाँ स्क्रीन पर 1, 2, 3 इस तरह के क्रम संख्या में दिखाई दे रही है। इन PDF को आप एक बार डाउनलोड कर लें, अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद में आप जब ये परीक्षा का काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको सारे नियम एक बार पढ़ लेने हैं, पढ़ने के बाद ही आप परीक्षा संबंधित कार्य आगे करें। यहाँ पर क्लास, सेक्शन, पैटर्न जो भी आप लेना चाहें पैटर्न सेलेक्ट करें और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम का आप मार्क्स अपलोड करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को सेलेक्ट करते हुए आप 100 बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट टैब में जाकर रीसेट ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसे रीसेट करेंगे आपको यहाँ पर आपकी मार्क्स अपडेट करने के लिए स्टूडेंट की लिस्ट उस क्लास की शो हो जाएगी जिस क्लास के लिए आपने रीसेट किया है। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग आपको रीसेट करना है। कक्षा 6 के लिए अलग रीसेट करना है, 7 के लिए अलग रीसेट करना है। इस तरह से आप एक एक क्लास को क्लास वाइज रीसेट करना है जिससे कि सारे स्टूडेंट आपके दिखाई दे जाएंगे। अब अगली जो प्रोसेस हमें करनी है वो है जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023-24।
मार्कशीट जनरेट करनी है, रिजल्ट जनरेट करना है, उसके बाद में मार्कशीट को प्रिंट करना है। और ग्रीन शीट किस तरह से प्रिंट करेंगे उसके लिए ये ऑप्शन हमें दिया गया है, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023-24। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, हमारा सत्र यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, हम 9 और 11 पर यहाँ करके आपको दिखा देते हैं। कक्षा 11 हमने कर लिया है। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, शो स्टूडेंट और जनरेट ग्रीन शीट। आप पहले जनरेट ग्रीन शीट पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन शीट दिखाई देगी। आपने जनरेट ग्रीन शीट पर क्लिक किया, आपकी ग्रीन शीट यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है वो दिखाई नहीं देगा, डिवीज़न दिखाई नहीं देगा, स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है, रिमार्क क्या है, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसको शो करने के लिए हमें क्या करना है, इसको शो करने के लिए हमें जाना है शो स्टूडेंट पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शो स्टूडेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका स्टूडेंट का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका SR नंबर, उसकी क्लास और स्टेटस में NA लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके लिए अब आप अगली स्टेप करेंगे जनरेट रिजल्ट। आप देख पा रहे हैं जनरेट रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा क्या आप जनरेट करना चाहते हैं। आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है। रिजल्ट जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा और प्रिंट के अंदर ड्राफ्ट जो मार्कशीट है वो ड्राफ्ट मार्कशीट आपकी आ जाएगी और स्टेटस आपका नॉट वेरीफाई आया है। यहाँ पर नॉट वेरीफाई का मतलब है कि अभी हमने इस रिज़ल्ट को वेरीफाई नहीं किया है। वेरीफाई का बटन अभी एक्टिव नहीं है, एक्टिव होगा तब हमें इसे वेरीफाई करना होगा। हमने ड्राफ्ट पर क्लिक किया है, ड्राफ्ट पर यहाँ पर पूछ रहा है, ओके करेंगे और हमारी ड्राफ्ट मार्कशीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर पूरी ड्राफ्ट मार्कशीट को देख सकते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स चेक कर सकते हैं, उसका डिवीज़न चेक कर सकते हैं, उसका टोटल रिज़ल्ट क्या रहा वो परसेंटेज चेक कर सकते हैं, पास हुआ है या फेल हुआ उसकी परसेंटेज और उसकी डिटेल यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा ड्राफ्ट मार्कशीट का ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सारा रिज़ल्ट हमें दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमने जो रिज़ल्ट तैयार किया है उसकी ड्राफ्ट मार्कशीट हमारी तैयार हो गई है। इससे संबंधित नीचे जानकारी है। P का मतलब पास है, F का मतलब फेल है। ग्रेडिंग का भी यहाँ पर मार्कशीट में दिखाया गया है कि किस ग्रेड में स्टूडेंट है, तो उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, पूरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप मार्कशीट को देख सकते हैं, क्राइटेरिया देख सकते हैं और उसकी ड्राफ्ट मार्कशीट को आप एक बार अच्छे से ज़रूर चेक कर लें, ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर इसमें कोई करेक्शन रहेगा तो आप अभी वापस से एंट्री में जाकर स्टूडेंट के मार्क्स संशोधित कर लें और संशोधित करने के बाद आप वापस से जनरेट रिजल्ट करेंगे तो आपका वापस नई ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपके जो एडिट किए हुए नंबर हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आपके अगर ड्राफ्ट में गलत एंट्री आ रही है तो आप अपना संशोधन कर लें। संशोधन करने के बाद आप वापस जनरेट रिजल्ट पर आएँ, जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करें, ओके करें, आपको ड्राफ्ट दिखाई देगा और ड्राफ्ट में आपकी जो सही डाटा है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से आप जनरेट रिजल्ट करेंगे और आपका ड्राफ्ट आपके सामने होगा। एक एक स्टूडेंट का जनरेट रिजल्ट करना है और जनरेट रिजल्ट करने के बाद में ड्राफ्ट एक एक स्टूडेंट का चेक करना है। जिन जिन स्टूडेंटों का हमने जनरेट रिजल्ट किया है अब हम उनकी ग्रीन शीट देखते हैं। सो ग्रीन शीट पर क्लिक करेंगे और हमारी जो ग्रीन शीट है अब एकदम रेडी हो गई है। हमने जिन जिन स्टूडेंटों का रिज़ल्ट जनरेट किया है उनकी ग्रीन शीट भी कंप्लीट हो गई है। टोटल मार्क्स दिखाई देने लगे हैं, कितने मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, टोटल परसेंटेज क्या रहा है, रिज़ल्ट क्या रहा है और उसका रिमार्क क्या है। इस तरह की एंट्री भी अब हमारी ग्रीन शीट पर शो होने लगेगी। तो इस तरह से हम कक्षा 9 और 11 की ग्रीन शीट देख सकते हैं। इसी तरह से हम 6 और 7 की ग्रीन शीट भी देख सकते हैं, लेकिन अभी उसमें RKSMBK के मार्क्स जुड़ना बाकी है, इसलिए ग्रांड टोटल और अन्य जो एंट्री हैं उसमें वहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। इसलिए आप जब RKSMBK का रिज़ल्ट जारी हो जाए उसके बाद में उनकी ग्रीन शीट और मार्कशीट देख सकेंगे। तो इस तरह से
हमने एक एक स्टूडेंट के जिन जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट जनरेट किए हैं उनकी ग्रीन शीट चेक कर ली है। जिन स्टूडेंटों के हमने रिज़ल्ट जनरेट नहीं किए हैं उनकी ग्रीन शीट अभी भी अधूरी आ रही है, ना तो टोटल आ रहा है, ना मार्क्स ऑब्टेंट आ रहा है, ना रिज़ल्ट का परसेंटेज आ रहा है, ना डिवीज़न आ रहा है। इस तरह की कोई एंट्री उन स्टूडेंटों के नहीं आ रही है जिनका रिज़ल्ट हमने जनरेट नहीं किया है। तो इस तरह से हम पहले एक बार सभी स्टूडेंटों का रिज़ल्ट जनरेट कर लें और जनरेट करने के बाद में उनका ड्राफ्ट चेक कर लें। ड्राफ्ट चेक करके आप उनकी ग्रीन शीट देख सकते हैं। अगर आपका ड्राफ्ट में डाटा सही है तो आप उस ग्रीन शीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट और जनरेट जो रिज़ल्ट है उस ऑप्शन के माध्यम से हमने यहाँ पर ग्रीन शीट जनरेट करना, हमारे ड्राफ्ट जनरेट करने की प्रोसेस, रिज़ल्ट जनरेट करने की प्रोसेस देखी है। आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट के सामने जनरेट रिज़ल्ट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर हमें क्लिक करना है, ओके करना है और जनरेट रिज़ल्ट हो जाएगा। सामने ड्राफ्ट दिखेगा, उस ड्राफ्ट को हमें ओपन करना है। ओपन करके हमें एक एक एंट्री को मिला लेना है कि हमने जो रजिस्टर में एंट्री की है या हमारी अंक तालिका या अंक स्लिप जो है उसमें जो एंट्री है वो यहाँ पर मैच खाती हैं नहीं खाती। अगर मिसमैच है तो हमें वापस से जो मार्क्स एंट्री वाला ऑप्शन है उसमें जाकर उन्हें संशोधन करना है और संशोधन करने के बाद पुनः रिज़ल्ट जनरेट करने की प्रोसेस करनी होगी, जिससे कि वो जो डाटा हमने फीड किया है वो हमारे रिज़ल्ट के अंदर अपडेट हो जाए। अभी यहाँ पर नॉट वेरीफाई दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों में वेरीफाई बटन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और वेरीफाई का बटन एक्टिव होने के बाद हम उनको वेरीफाई करेंगे और जो हमारी परमानेंट मार्कशीट होगी, ओरिजिनल मार्कशीट होगी, उसको प्रिंट करने का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। वो भी जब हम वेरीफाई का बटन दबाएंगे, वेरीफाई करेंगे, तब हमारा वो जो ऑप्शन है ये ड्राफ्ट, इसकी जगह यहाँ पर हमारी ओरिजिनल मार्कशीट या मार्कशीट का ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट करने का आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे। हमें सभी स्टूडेंटों को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर हमारे स्टूडेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो प्रिंट मार्कशीट का हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। एक साथ प्रिंट का ऑप्शन भी आ सकता है और एक एक प्रिंट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हम सभी स्टूडेंटों के जो रिज़ल्ट है उनको जनरेट कर लेंगे और जनरेट करने के बाद में उनका ड्राफ्ट चेक कर लेंगे और जब वेरीफाई का बटन हमारे यहाँ पर आए तब हम उन्हें वेरीफाई बटन द्वारा वेरीफाई करेंगे। एक एक स्टूडेंट को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर एक साथ सभी का वेरीफाई करने का बटन भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप इसको चेक करते रहें और अपना कार्य समय पर करें। आपको वीडियो में जो भी बात बताई गई है उससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द उसके समाधान देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।